नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी और आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब। आज की कहानी महिलाओं के लिए समर्पित है। माँ ने उठाया कदम, एक सीख। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। एक लकड़ी की पुरानी मेज पर एक लैपटॉप खुला पड़ा था और बगल में एक कॉफ़ी का कप रखा था। कुर्सी पर बैठी एक स्त्री अपने शब्दों में खुद को ढाल रही थी। हर अक्षर, हर वाक्य उसके जीवन की कहानी कह रहा था। अब वह सिर्फ एक माँ नहीं थी, वह एक लेखिका थी। रीमा ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों और परिवार के लिए समर्पित कर दिया था। शादी के बाद उसने अपने सपनों को धीरे धीरे पीछे रख दिया था। वह पढ़ने लिखने की बहुत शौकीन थी, शब्दों की जादूगरनी थी, लेकिन बच्चों की परवरिश और घर की जिम्मेदारियों के बीच उसका यह हुनर कहीं खो गया था। बचपन में वह अक्सर कहानियाँ लिखती थी, डायरी में अपने जज्बात उकेरती थी, लेकिन शादी और बच्चों की देखभाल में सब कुछ धुंधला पड़ गया था। उसे कभी इस बात का अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और उन्हें काबिल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए और अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए, तब उसके पास वक्त था, वक्त खुद के लिए, नया सफ़र और नई पहचान के लिए। पति ने हमेशा उसकी काबिलियत को समझा था। जब बच्चे अपने करियर में व्यस्त हो गए, तब उन्होंने रीमा को फिर से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। रीमा, अब तुम्हें खुद के लिए कुछ करना चाहिए, तुम्हारी कहानियाँ लोगों को पढ़नी चाहिए। शुरुआत में रीमा हिचकिचाई। क्या वह अब भी लिख सकती है? क्या उसके शब्द अब भी वही जादू जगा सकते हैं? लेकिन जब उसने पहली कहानी लिखी और उसे एक पत्रिका में भेजा, तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसकी कहानी प्रकाशित हो गई थी। यह उसके लिए एक नए सफ़र की शुरुआत थी। धीरे धीरे उसकी कहानियाँ लोगों तक पहुँचने लगीं। वह अब एक प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी थी। किताबों की दुनिया में उसका नाम जाना जाने लगा। उसके लेखन ने न जाने कितने लोगों को प्रेरित किया, खासकर उन महिलाओं को जिन्होंने अपने सपनों को पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण पीछे छोड़ दिया था। अब वह अपने बच्चों के साथ पहले जैसी नहीं थी। वे अपने करियर में व्यस्त थे, अलग अलग शहरों में रहते थे, लेकिन रीमा को अब अकेलापन खलता नहीं था, क्योंकि वह जानती थी उसने अपनी माँ की भूमिका पूरी शिद्दत से निभाई है। उसने अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया, उन्हें अच्छे संस्कार दिए, और अब जब वे सफल हो गए हैं, तो वह अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से जी रही है। बेटे को जब पता चला कि उसकी माँ अब एक लेखिका बन गई हैं, तो वह गर्व से भर उठा। उसने कहा, माँ, मैंने हमेशा चाहा था कि आप अपने टैलेंट को यूं ही खत्म ना होने दें। आप हमेशा से खास थीं, लेकिन अब दुनिया भी आपको जानती है। रीमा मुस्कुराई। यह सफ़र आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने लिए भी जीना सीख लिया था। अब वह सिर्फ बच्चों की माँ नहीं थी, वह एक लेखिका थी जिसने अपनी पहचान खुद बनाई थी। यह कहानी सिर्फ रीमा की नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो अपने सपने को परिवार के लिए भूल जाती हैं। यह हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर हम अपने लिए एक नई राह चुन सकते हैं। माँ बनना एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन खुद की पहचान बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है। रीमा अब अपनी किताबों में नई कहानियाँ लिख रही थी, लेकिन सबसे खूबसूरत कहानी वही थी जो उसने अपने जीवन में लिखी थी, एक माँ की जिसने अपने लिए एक नया सफ़र चुना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।